जय हिंद दोस्तों, रक्षा खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों कुछ पेंशनर्स हैं जो मेरे से सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि सर आप हमें अथॉरिटी लेटर दिखाइए जिसके बेस पर हमें नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाए या फिर 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो मिल जाए, ग्रेजुएटी का, लीव इनकैशमेंट का। दोस्तों जो भी मैं आपको जानकारी देता हूं वो सब डॉक्यूमेंट के बेस पर, प्रूफ के आधार पर देता हूं। सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास होते हैं। आप मेरा कोई भी पुराना वीडियो उठा के देख लीजिए। सारी जानकारी मैंने लेटरों के बेस पर, डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर दी है। तो दोस्तों कुछ पेंशनर मेरे से सवाल कर रहे हैं कि सर हमें नोशनल इंक्रीमेंट लेना है, तो क्या आप हमें कोई अथॉरिटी लेटर दे सकते हैं? फिर दोस्तों कुछ पेंशनर सवाल कर रहे हैं कि सर हमें 18 महीने का डीए का एरियर चाहिए, ग्रेजुएटी का, लीव इनकैशमेंट का, तो क्या आप हमें अथॉरिटी लेटर दे सकते हैं? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। एक तो नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में और दूसरी जानकारी 18 महीने का जो डीए का एरियर है उसके बारे में, और दोनों अथॉरिटी लेटर में आपको समझाऊंगा। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, कंफ्यूजन हुआ दूर। सिविल में हमारे यहां अधिकारियों द्वारा डिस्कशन हुआ नोशनल इंक्रीमेंट पे। दोस्तों सुबह वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ नोशनल इंक्रीमेंट पे कुछ बातें चल रही हैं हमारे डिपार्टमेंट में, सिविल डिपार्टमेंट पे। और दोस्तों मैंने आपको एक लेटर बताया था 14 अक्टूबर का। जी हाँ दोस्तों, उस लेटर को लेकर बहुत सी बातें उठ रही है कि किन पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। क्या पेंशनर्स को कोर्ट केस करने के बाद ही नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो दोस्तों आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो डिस्कशन हुआ हमारे डिपार्टमेंट में वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज क्या क्या बातें हुई अधिकारियों द्वारा ये मैं आपको समझाता हूं। 2006 से पहले आए पेंशनर्स के लिए नोशनल इंक्रीमेंट लागू नहीं है, ये क्लियर हो गया। जी हाँ दोस्तों, 14 अक्टूबर का जो लेटर है भारत सरकार का, डीओपीटी का, वो क्लियर करता है कि 2006 से जो पहले आए पेंशनर्स उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि नोशनल इंक्रीमेंट की शुरुआत 1/1/2006 से हुई है। 6 सीपीसी में सिर्फ जुलाई का ही आपको इंक्रीमेंट मिलता था। बाद में दोस्तों ये दो डेट हो गई, एक तो 1 जुलाई और 1 जनवरी। जो जून में रिटायर हुए उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट और जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट। तो दोस्तों ये बात यहां पे क्लियर कर दी गई है कि 2006 से जो पहले आए पेंशनर्स उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो पहला डिस्कशन तो यही हुआ। और दोस्तों ये भारत सरकार का लेटर भी कहता है। दोस्तों मेरे पास लेटर है और ये लेटर है 14 अक्टूबर 2024 का, डीओपीटी का ये लेटर है। आप पढ़ सकते हैं, पहला पैरा इसका पढ़ सकते हैं जिसमें नोशनल इंक्रीमेंट देने का प्रावधान बताया कि नोशनल इंक्रीमेंट लागू कब से हुआ था। पहले पैरा में यही दिया है, इसने बता दिया है कि 6 सीपीसी के अंतर्गत नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता था 1 जुलाई को पेंशनर्स को, और बाद में दोस्तों ये चेंज हुआ। बाद में ये दो डेट में बदल गया, 1 जुलाई और 1 जनवरी, जैसे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये है मेरे पास अथॉरिटी लेटर नोशनल इंक्रीमेंट का, आप इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और भी दोस्तों इसने बहुत सी चीजें दी हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि जो 2006 से पहले आए हैं पेंशनर्स उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट है 2006 के बाद आए पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ये भी मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जो पेंशनर 2006 के बाद आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, या तो जुलाई का या फिर जनवरी का। कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं। आपके लिए खुशखबरी भी है, जो पेंशनर 2006 के बाद आए हैं या तो वो जून में रिटायर हुए हैं या फिर वो दिसंबर में रिटायर हुए हैं। जो दोस्तों कुछ पेंशनर्स कोर्ट केस कर रहे थे, अब दोस्तों उनको फिलहाल कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप कार्रवाई करेंगे 14 अक्टूबर 2024 के लेटर के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपकी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है उसको लिखेंगे इस लेटर को लेके कि आपको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। और दोस्तों इसमें चर्चा करिए थर्ड पार्टी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यानी जो पहले कोर्ट केस कर रहे थे, अगर उनका जजमेंट उनके फेवर में आया है तो उनको नोशनल इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा और उसका बेनिफिट 1 मई 2023 से दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और सिर्फ आपकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी नोशनल इंक्रीमेंट के आधार पर। बाकी जो आपके अदर रिटायरमेंट के बेनिफिट हैं जैसे कि ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो आपके वैसे ही के वैसे ही रहेंगे। जी हां दोस्तों, तो सिर्फ नोशनल इंक्रीमेंट आपको दिया जाएगा सिर्फ आपकी बेसिक पेंशन बढ़ाने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, सिर्फ आपकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी। बाकी कम्यूटेशन, ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट
उस पर कोई असर नहीं होगा, वो आपके नहीं बढ़ेंगे। ये क्लियर है बात। तो दोस्तों यही इस लेटर में लिखा हुआ है, यानी जितनी भी थर्ड पार्टी हैं, यानी जिन्होंने पहले कोर्ट केस किया नहीं किया, उनको नोशनल इंक्रीमेंट देने का प्रावधान है इस लेटर के मुताबिक। हालांकि दोस्तों ये अभी इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल आदेश नहीं है। अभी दोस्तों फाइनल आदेश आना बाकी है, लेकिन थोड़ी राहत आपको मिल गई इस लेटर के अनुसार। तो दोस्तों अगर इस लेटर के अनुसार आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता तो दोस्तों फिर आप कोर्ट केस करेंगे। तो इस लेटर के रेफरेंस के आधार पे आप अपनी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को लेटर लिख सकते हैं नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। मैं उन पेंशनर्स की बात कर रहा हूं जो जून में रिटायर हुए, उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं मिला। मैं उन पेंशनर्स की बात कर रहा हूं जो दिसंबर में रिटायर हुए, उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट नहीं मिला। तो इस लेटर के बेस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों इस लेटर को आप समझ भी सकते हैं, इसका बेनिफिट आपको 1 मई 2023 से दिया जाएगा। हालांकि जो पुराना एरियर है, जब से आप रिटायर हुए, उसके बारे में ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है और ना ही डीओपीटी ने कुछ कहा है। बस नोशनल इंक्रीमेंट आपको दिया जाए, सिर्फ पेंशन बढ़ाने के लिए बस। चलते अगली जानकारी की तरफ। अब पूर्व सैनिक जो 2006 के बाद आए हैं, जो जून या दिसंबर में रिटायर हुए हैं, अगर उन्हें जुलाई का जनवरी का इंक्रीमेंट नहीं मिला तो पेंशनर्स 14 अक्टूबर 2024 के लेटर के अनुसार इंक्रीमेंट का क्लेम करें। ये मैंने आपको लेटर समझा दिया, 14 अक्टूबर 2024 का। इसके तहत आप क्लेम कर सकते हैं नोशनल इंक्रीमेंट अपनी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को लेके। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमारे डिपार्टमेंट में भी बात हुई नोशनल इंक्रीमेंट को लेके, तो दोस्तों अब पेंशनर्स कोर्ट केस करें ना करें, हम नोशनल इंक्रीमेंट पेंशनर्स को देंगे जो पेंशनर 2006 के बाद आए हैं, और बेनिफिट देंगे 1 मई 2023 से। चाहे पेंशनर 2008 में आया हो, 2013 में आया हो, 17 में आया हो, कभी भी आया हो, बेनिफिट हम देंगे 1 मई 2023 से। तो दोस्तों जिस तरीके से जो हमारे केंद्र के पेंशनर्स हैं सिविल के, जब हम उनको नोशनल इंक्रीमेंट दे सकते हैं इस लेटर के आधार पे, तो फिर आप जो डिफेंस पेंशनर्स हैं आपको क्यों नहीं मिल सकता। तो इस लेटर के बेस पर आप कार्रवाई करें, और जो जवाब आएगा वो आप मुझे भी भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी देखेंगे कि पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी आपको नोशनल इंक्रीमेंट देती है या नहीं देती। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो आप कोर्ट केस कर रहे हैं वो आप नहीं करेंगे, आपका जो पैसा है वो बच जाएगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 18 महीने के डीए के एरियर का लेटर लीजिए वित्त मंत्रालय का 7/9/2021 का। इसके अनुसार ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का एरियर लीजिए जिनको नहीं मिला। अब दोस्तों काफी पेंशनर्स मेरे से अथॉरिटी लेटर की बात करते हैं कि आप हमें अथॉरिटी लेटर दीजिए जिसके बेस पर हमें 18 महीने का जो डीए का एरियर है, ग्रेजुएटी का, लीव इनकैशमेंट का, वो मिल जाए। दोस्तों ये है अथॉरिटी लेटर, ये है पूरा अथॉरिटी लेटर। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं। 7 सितंबर 2021 का ये लेटर है जिसके बेस पर आप 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो क्लेम कर सकते हैं ग्रेजुएटी का और लीव इनकैशमेंट का, अगर आप जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच में आए हैं, और अगर उस टाइम आपको ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट 17% डीए के हिसाब से पे हो गया था, और मिलना चाहिए था आपको 21, 24 और 28% के हिसाब से, तो उसी के डिफरेंस का आपको एरियर दिया जाएगा इस लेटर के आधार पे। यह है दोस्तों पूरा अथॉरिटी लेटर। मैं बिना अथॉरिटी के कोई बात नहीं करता, सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास रहते हैं, आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यह है वो अथॉरिटी लेटर जिसके बेस पर आप 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो क्लेम कर सकते हैं, ग्रेजुएटी का और लीव इनकैशमेंट का। मैं पेंशन के एरियर की बात नहीं कर रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत जल्द। मैं पेंशन के एरियर की बात नहीं कर रहा हूं, जो 18 महीने का जो रोका गया था डीए, उसकी पेंशन की एरियर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट की एरियर की बात कर रहा हूं जो आपको मिलना था 21, 24 और 28% के हिसाब से। तो दोस्तों ये दोनों लेटर है मेरे पास, एक तो नोशनल इंक्रीमेंट का, इसके बेस पर आप क्लेम कर सकते हैं नोशनल इंक्रीमेंट, यानी आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, आपको कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है, ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक तो ये लेटर है नोशनल इंक्रीमेंट का, दूसरा ये लेटर है 18 महीने का जो डीए का एरियर है, ग्रेजुएटी का, लीव इनकैशमेंट का, उसको क्लेम करने का ये लेटर है। तो दोस्तों इन दोनों लेटर के आधार पर आप क्लेम कर सकते हैं। मैं उन पेंशनर्स की बात कर रहा हूं जिनको 18 महीने का जो डीए का एरियर है, ग्रेजुएटी का, लीव इनकैशमेंट का, उनको नहीं मिला और वो लेटर ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों लेटर है मेरे पास, आप ये मेरे से ले सकते हैं। तो दोस्तों बस यही 2 जानकारियां थी जो काफी महत्वपूर्ण थी आपके लिए। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर दोस्तों कुछ पेंशनर मेरे से सवाल करते हैं कि सर आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कहां काम करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या सिर्फ यूट्यूब ही चलाते हैं। दोस्तों मैं पेंशन डिपार्टमेंट में काम करता हूं, मेरा जो डिपार्टमेंट है वो फॉरेस्ट्री का है। जी हाँ दोस्तों, और उसी में अलग अलग सेक्शन है जैसे कि अकाउंट ऑफिस, डीडीओ, पेंशन डिपार्टमेंट।
तो जहां मैं वर्क कर रहा हूं वो है पेंशन डिपार्टमेंट। बिल्कुल दोस्तों, तो दोस्तों जितने भी लेटर आते रहते हैं जाते रहते हैं उन सब की जानकारी हमारे पास होती है और उसी के बेस पर मैं आपको समझा पाता हूं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। फिर भी आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। चैनल से आप जुड़े रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।